हेलो दोस्तों। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के केस से जुड़ी कुछ कहानियाँ जो आपको दिल दहला देगी। कुछ ऐसे भी समाज में औरतें हैं जो कि कानूनों उसके वजह से बदनाम हो गया है, इंसानियत भी मर गया है। आइए हम जानते अतुल सुभाष की कहानी, कैसे उसने सुसाइड कर लिया, क्यों मजबूर हो गया सुसाइड करने के लिए। आइए जानते हैं सुसाइड करने की वजह, आखिर में अतुल सुभाष को सुसाइड क्यों करना पड़ा। जब तक गए उसने सुसाइड कर लिया था, ऐसे दोस्तों का कहना है, दोस्तों को मैसेज भेजा था गुड बाय गुड बाय। आइए हम सुनते हैं आखिर में जाते जाते अतुल सुभाष ने क्या कहा था। मेरी अस्थियों का विसर्जन तब तक मत करना जब तक मुझे प्रताड़ित करने वाले को सज़ा नहीं मिल जाती। अगर मेरी पत्नी, ससुराल वाले और जज बेगुनाह साबित हो गए तो मेरी अस्थियां कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना। 34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या से पहले ये बातें 24 पेज के सुसाइड नोट में लिखी थी। हर पेज के ऊपर लिखा था जस्टिस इज ड्यू। 9 दिसंबर को अतुल का शव बेंगलुरु में उनके फ्लैट से मिला तथा उन्हें 1 घंटे 20 मिनट तक का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया था। अतुल ने वीडियो में बताया कि उनकी पत्नी निकिता ने यूपी के जौनपुर में उनके खिलाफ कई झूठे केस दर्ज करवाए हैं। वह केस वापस लेने के लिए 3 करोड़ रुपए मांग रही है। कपल का एक 4 साल का बेटा भी है। निकिता ने उससे मिलने की इजाज़त देने के लिए 30 लाख की डिमांड की थी। अतुल बेंगलुरु के मराठहल्ली के इलाके के डेल्फिनियम रेजिडेंसी में रहते थे। यहाँ अधिकतर आईटी प्रोफेशनल्स ही रहते हैं। अतुल पुरुष अधिकारी के लिए काम करने वाले कई एनजीओ से जुड़े थे। अतुल के दोस्त, उनके पड़ोसी और एनजीओ में वर्ष से बात की। इससे पता चला कि उसने 5 लोगों के पर प्रताड़ना के आरोप लगाया है। निकिता सिंघानिया उनकी पत्नी, निशा सिंघानिया सास, अनुराग सिंघानिया साला, सुशील सिंघानिया चाचा ससुर, रीता कौशिक जज जौनपुर के फैमिली कोर्ट हैं। दोस्तों ने बोला अतुल की पत्नी उसे एटीएम की तरह यूज करती थी। बेंगलुरु की एक आईटी कंपनी में काम करने वाले सुजीत ने बताया कि वे अतुल के दोस्त। सुजीत ने कहा, मैं अतुल को पिछले 4 साल से जानता था। मैंने दूसरी कंपनी में काम करता हूँ। अतुल की कंपनी अलग थी लेकिन वह मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था। उसने मुझे बस इतना बताया था कि उसकी पत्नी और जज उसे एटीएम की तरह यूज कर रही हैं। उसकी पत्नी ने क्लाउड किचन खोलने के लिए 15 लाख रुपए मांगे थे। घर खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए मांग रही थी। अतुल उसे 15 से 20 लाख रुपए पहले ही दे चुका था। इन सब के बावजूद उसे बेटे से मिलने नहीं दिया जाता था। अतुल का दोस्त सुजीत ने कहा, वो बहुत हंसमुख और खुशमिजाज इंसान था। उसे देखकर कभी नहीं लगा कि वो डिप्रेशन में है, सुसाइड नहीं कर सकता। सुजीत ने कहा, अतुल ने केस के सुनवाई के चलते 2 साल के भीतर 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर आना जाना किया था। इसमें उसके बेहिसाब पैसे खर्च हुए थे। आखिर बार जब वह कोर्ट गया था तो की पत्नी ने जज के सामने कहा था कि 3 करोड़ नहीं दे सकते तो जाकर सुसाइड कर लो। जज उसकी बातों पर हंस रही थी, शायद इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। सुजीत ने कहा, अतुल ने 2 कारणों से की थी आत्महत्या। उसकी पत्नी उसे इंसान नहीं, एक सामान की तरह ट्रीट कर रही थी। वह 3 करोड़ रुपए मांग रही थी। इतनी बड़ी रकम वह कहाँ से लाता। अगर पति का दहेज लेना गलत है तो पत्नी का पति से गैर जरूरी पैसे लेना भी अपराध होना चाहिए। वह सिस्टम से परेशान हो चुका था। जज उसकी पत्नी को सपोर्ट कर रही थी। उसे कोर्ट की तरफ से तारीख नहीं मिलती थी। जब तारीख पर जाता तो सुनवाई टल जाती थी। उसने सुसाइड नोट में सबके खिलाफ सबूत दिए हैं। सुसाइड से पहले एनजीओ में वर्ष के गुड बाय मैसेज भेजा। अतुल ने आत्महत्या से पहले अपना वीडियो और सुसाइड नोट सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा था। अतुल इस एनजीओ के सीनियर में
बर से भास्कर रिपोर्ट एनजीओ के मेंबर नवीन कुमार से बात की थी। नवीन ने बताया कि अतुल पिछले कुछ सालों से एनजीओ से जुड़े थे। वह संस्था पुरुषों के अधिकारों के लिए काम करती थी। अतुल ने रात करीब 1 बजे गुड बाय का मैसेज भेजा था। उसने एनजीओ के सभी वीडियो, डॉक्यूमेंट और सुसाइड नोट भी भेजे। 24 पेज के सुसाइड नोट के हर पन्ने पर जस्टिस एज ड्यू लिखा था। हम जब तक उसे घर गए तब तक वह मर चुका था। अतुल के नवीन एनजीओ के मेंबर ने कहा, अतुल एक लीड डेटा साइंटिस्ट था। उस पर काम की जिम्मेदारी थी। अपने ऊपर केस के चलते वो बहुत परेशान रहता था। एनजीओ के एक अन्य मेंबर सुरेश ने कहा, अतुल एनजीओ का सीनियर मेंबर था। मेरी कई बार बात हुई थी। वह अपनी दिक्कतों के बारे में एक दूसरे से बात करते थे। अतुल पहले अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताता था, लेकिन कुछ सीनियर काउंसलर से हमारी काउंसलिंग की थी। इसके बाद अतुल ने कुछ चीज़ें शेयर की थी। उसने बताया था कि उसके ऊपर एक के बाद एक केस दर्ज किए जा रहे। उसकी सास उसे घर से अपने बच्चे से मिलने नहीं देती। उसके ऊपर हाफिज की भी जिम्मेदारी थी। एक लीड डेटा साइंटिस्ट था, इसलिए वह बहुत परेशान रहता था, लेकिन वह तनाव के कारण नहीं मरा। अतुल डिप्रेशन में नहीं था। वह एक हीरो की तरह मरा। वह समाज में एक बदलाव लाना चाहता था। पुरुषों के खिलाफ हो रहे अन्याय का मुद्दा उठाना चाहता था। वह बताना चाहता था कि देश में महिलाओं के हित बने कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। ट्रंप के जीतने पर पार्टी की तो अतुल ने म्यूजिक बजाया था। बेंगलुरु के संस्था सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन के फाउंडर अनिल मूर्ति ने बताया कि अतुल ने 3 साल पहले संस्था ज्वाइन की थी। बेहद वे प्रैक्टिकल और अंदर से मजबूत थे। बीते 3 सालों में उन्होंने 2-3 प्रमोशन भी मिले थे। उनकी सैलरी भी बढ़ गई थी, लेकिन कोर्ट में केस लगातार जौनपुर जाते जाते परेशान हो गए थे। उन्होंने ये चिंता की थी कि पत्नी अभी भी महीने के 2 लाख मांग रही। अगर केस आगे गया तो 5 लाख भी मांग सकती है, जबकि पत्नी खुद वर्किंग है, अच्छी खासी सैलरी भी कम रही। उधर अतुल डायबिटीज थे। उन्होंने अपने स्वास्थ्य और नौकरी का चिंता भी की थी। ऐसे में जुडिशियल सिस्टम से तंग आकर हार मान बैठे। पिछले दिनों जब डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पर हम करीब 200-250 लोगों के जूम पर पार्टी की, तो उनके अंत में अतुल ने कई गानों का म्यूजिक बजाया। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होगा कि इतने लोगों को खुश करने की कोशिश क्यों करेगा। हालांकि यह सच है कि उसने पूरी प्लानिंग के साथ यह सब किया। हमें अपने सदस्यों की चिंता हो रही है जो अतुल जैसे हालात से ही जूझ रहे हैं। हम यहाँ उन सदस्यों की चिंता हो रही है। कई बड़ी टेक कंपनियों से भी ऐसे मामले सुलझाने की मदद मांग रहे हैं। अतुल के भाई ने कहा भाभी उसे मेंटल टॉर्चर कर रही थी। अतुल के भाई विकास ने मीडिया से बातचीत की थी। उन्होंने बताया, 8 दिसंबर की शाम को भैया ने फ़ोन पर मेरी बात हुई थी। बातचीत के दौरान मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि वो कुछ ऐसा कर सकते। रात 9 से 10 बजे करीब मम्मी पापा ने भी बात की थी। उस दौरान वो नॉर्मल था। देर रात उसे सुसाइड कर ली। भैया ने रात 2 बजे मुझे मैसेज भेजा। मेरे पर कई डॉक्यूमेंट भी भेजे थे। मैं सो रहा था। रात करीब 3 से 4 बजे सेव इंडिया फाउंडेशन के मेंबर का फ़ोन आया। मुझसे पूछा गया कि आपके पास कुछ सुसाइड मैसेज आया है। पहले लगा कि कोई प्रैंक कॉल है, फिर मैंने भैया का मैसेज देखा। वो अतुल के भाई का जवाब भाभी जज के सामने कहती थी, सुसाइड कर लो, ये टॉर्चर नहीं तो क्या है। मेरा भाई बलिदानी दी है। उसने हर जगह लिखा है जस्टिस एज ड्यू। मैंने तुरंत भैया को फ़ोन किया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। मैंने एनजीओ वालों को कॉल किया। उन्होंने बताया कि पुलिस के साथ उनके घर जाए। वहाँ भैया की कार नहीं थी। पुलिस को लगा कि भैया घर पर नहीं है। मैंने पुलिस को दरवाज़ा तोड़कर अंदर देखने को कहा। भैया ने पंखे से लटकर जान दे दी। विकास ने कहा, भाभी 3 करोड़ मांग रही थी। आम आदमी के लिए 3 करोड़ रुपए कमाना आम बात नहीं है। भैया की नौकरी कमाई जरिया था। वह मम्मी पापा को हर महीने पैसे भेजते। बेंगलुरु में अपने भी खर्चे होते थे। 3 करोड़ कहाँ से देते। भाभी उनको मेंटली हैरेस कर रही थी। जज के सामने
जज के सामने कहती थी, सुसाइड कर लो, ये टॉर्चर नहीं तो क्या है। मेरा भाई ने बलिदानी दी है, उसने हर जगह लिखा है जस्टिस इज ड्यू। मेरे भाई ने राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट सभी को मेल किया था। हमें इंसाफ चाहिए। हम चाहते हैं कि कानून में बदलाव होने चाहिए ताकि साबित कर सके कि हम गलत नहीं हैं। अतुल मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे। बेंगलुरु में एक प्राइवेट कंपनी में आई सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करते थे। अतुल के परिवार में उनके माता पिता और एक छोटा भाई है। अतुल की आत्महत्या के बाद उनका परिवार में बेंगलुरु पहुंचा था। अंतिम संस्कार के बाद 11 दिसंबर को सभी उनकी अस्थियां लेकर बिहार लौट गए। निकिता, उसकी माँ, भाई घर छोड़कर फरार। अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया यूपी के जौनपुर की रहने वाली है। उसके परिवार में माँ और भाई विकास के निकिता, उसकी मां निशा, भाई अनुराग, चाचा सुशील के खिलाफ बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज कराई। 11 दिसंबर की रात निकिता की मां, भाई अनुराग घर छोड़कर भाग गए। घर के भागते समय दोनों मीडिया कर्मियों के कैमरे में कैद हो गए। बेंगलुरु पुलिस 13 दिसंबर को जौनपुर के अतुल की पत्नी निकिता घर पहुंची। घर पर ताला लगा हुआ था। उसके बाद पुलिस अतुल ससुराल पहुंची। यहाँ पर भी घर पर ताला लगा था। पुलिस ने दोनों घरों को बाहर नोटिस चिपका कर दिया है। तीनों को बेंगलुरु पुलिस स्टेशन से पेश होने के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ निकिता के चाचा ससुर सिंघानिया ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, मुझे मीडिया से पता चला कि मेरा नाम एफआईआर में है, जबकि बेंगलुरु में मैं नहीं था, न ही मेरा मामले से कोई लेना देना। 3 साल की कोर्ट केस, इस दौरान मेरी अतुल या उसके घर वाले से कोई बात नहीं हुआ है, न इस केस से मेरा लेना देना। पता नहीं क्यों अतुल मुझे इस केस में घसीट रहा है। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने 3 साल में न मुलाकात की है, न उसे अशब्द बोला है। पता नहीं क्यों अतुल मुझे इसमें घसीट रहा है, ऐसे उसके चाचा ससुर का कहना है। अतुल सुभाष सिंह केस का यहीं तक इतनी ही जानकारी मिल पाई है। दोस्तों, आप अपनी राय दीजिए कि अतुल सुभाष ने क्या सही किया। सुसाइड करना तो गलत है, लेकिन जब इंसान हर एक चीज़ से थक जाता है, कानून इतना ख़राब स्थिति हो जाएगी तो कोई भी इंसान थक कर, हार मान कर सुसाइड करेगा। और वैसे भी उसकी पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए। वाकई में वो बहुत गलत की। 3 करोड़ आज के आम आदमी में कहाँ दे, ऐसा बहुत कर सकता है। वो भी 1 महीने में 3 लाख मुमकिन है। कोई कितना हो कमाए, 3 लाख महीने में नहीं दे पाएगा। अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या अतुल सुभाष ने सही किया या उसे क्या और रास्ता था उसके पास? कमेंट में अपनी राय दीजिएगा।